नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्तों पर और मुझ पर छठ माता की और सूर्य देवता की कृपा हमेशा बनी रहे। और मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आप सबके ही प्यार और इतने सारे अच्छे अच्छे फीडबैक्स की वजह से हर बार मैं आप सबके लिए कुछ नया, कुछ और बेहतर लाने की कोशिश करती हूँ। और मैं मेरे बाकी के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर आएँ, कहानियाँ सुनें, लेकिन अपने फीडबैक के साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सबके सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरा डर का घर का परिवार अब और बड़ा होता जा रहा है। मेरे कुछ खास दोस्तों के नाम हैं चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, अमित जी, रूबी जी, प्रियांशी जी। उसके अलावा और भी जो मेरे दोस्त हैं, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और आप सब से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है छठ पर्व के ऊपर। एक इंसान जिसका नाम था नीरज। एक वक्त तक नीरज की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था। नीरज का परिवार बहुत बड़ा था और नीरज की जिंदगी में उसके लिए सबसे खास पर्व था छठ पर्व। वो इसलिए क्योंकि यही एक ऐसा वक्त होता था जिस वक्त पर उसके सारे परिवार वाले इकट्ठा हुआ करते थे और सारे लोग साथ में मिलकर ये पूजा किया करते थे। ऐसे ही हम सब के लिए कोई ना कोई त्यौहार सबसे ज़्यादा खास होता है, हमारे सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है। आप सब कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो आप सबके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। जो लोग छठ पर्व के बारे में नहीं जानते, मैं पहले उन्हें छठ पर्व के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा त्यौहार होता है जिसे खास करके यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। वैसे तो अब ये पर्व दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। इसकी एक खास मान्यता होती है। इसमें आपको व्रत करना होता है 2 दिनों का, जिसमें आप खीर और रोटी का भोग लगाते हैं और उस दिन को खड़ना के नाम से कहा जाता है। अगर मैं इसमें कुछ भी गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और आप मुझे सही बात भी बता सकते हैं। और इसमें एक दिन जिस दिन वो प्रसाद बनाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उस दिन सारे लोगों को घर पर बुलाकर वो प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। उसके अलग दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे शाम में सारे लोग तैयार होकर घाट पर, नदी के घाट पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ छठ माता की मिट्टी से ही मूर्त बनाई जाती है और शाम के डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ मतलब कि जल चढ़ाते हुए और उनकी पूजा की जाती है, साथ ही छठ माता की भी। और ठीक उसके अगले दिन सुबह सुबह उगते हुए सूरज की उसी तरह से पूजा की जाती है और छठ माता की भी पूजा की जाती है। बाद में सारे लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। अगर आपने कभी ये त्यौहार मनाते हुए नहीं देखा है तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप ऐसे ही किसी जगह पर जाकर इस पर्व की जो धूमधाम होती है,
जो रौनक होती है उसको एक बार ज़रूर देखें। कहते हैं छठ माता से जो भी दिल से आप मांग लें वो आपको ज़रूर मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। नीरज जो कि अपने परिवार के साथ हर साल ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया करता था और उसके परिवार के सारे लोग हर बार इकट्ठा होते थे। चाहे कोई देश के किसी भी कोने में हो, सारा परिवार इस त्यौहार के लिए घर पर आता ही आता था। एक साल, सिर्फ एक साल नीरज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से नीरज उस जगह पर नहीं आ पाया। और भगवान की मर्जी देखिए, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नीरज की पूरी दुनिया ही पलट कर रह गई। छठ पर्व खत्म होने के 2 दिन के बाद ही नीरज को ये खबर मिली कि उसका पूरा का पूरा परिवार एक साथ कहीं जा रहा था और अचानक से एक्सीडेंट होने की वजह से उसी एक एक्सीडेंट में उसका सारा का सारा परिवार एक साथ खत्म हो गया। नीरज के लिए ये झटका सबसे बड़ा था। नीरज पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसका विश्वास भगवान से बिल्कुल नहीं डगमगाया था। नीरज हमेशा ये पर्व अपने परिवार के साथ मिलकर मनाया करता था, लेकिन नीरज ने उसके बाद से ये तय किया था कि नीरज अभी भी इस पर्व को हर जगह जाकर ज़रूर देखेगा और अपने हिसाब से जो भी चीज़ें बन पड़ेंगी वो चढ़ाएगा। नीरज इसी वजह से हर साल अब अपने परिवार के जाने के बाद हमेशा नई नई जगहों पर जाता और वहाँ के छठ पर्व में शामिल होता। हमेशा छठ माता से अपना जुड़ाव, अपना लगाव उसने ऐसे ही बनाए रखा। ऐसे ही कुछ साल बीत चुके थे। आज भी छठ का ही त्यौहार था और नीरज निकल पड़ा था ऐसे ही किसी रैंडम जगह जाने के लिए। रास्ते में जब वो जा रहा था तब एक जगह ऐसी पड़ी जहाँ पर बस रुक चुकी थी। आज शाम के अर्घ देने का दिन था, मतलब शाम को पूजा का दिन। और ऐसे में दूर से ही आपको उस घाट के पास से आवाज़ें सुनाई देना और घाट पर रोशनी ही रोशनी होना। चारों तरफ दिए जलते होते हैं और उसका जो अलग से डेकोरेशन किया जाता है उसकी रौनक आपको दूर से ही पता चल जाती है। वहाँ पर बस किसी वजह से रुकी थी और तभी अचानक नीरज का ध्यान उस तरफ गया। वहाँ दूर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। वैसे ही हलचल, शोरगुल सब कुछ नीरज को सुनाई दे रहा था। लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और सूर्यास्त होने के कुछ ही देर बाद घाट से वो सारी भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि शाम के सूरज डूबते वक्त ही उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद पूजा खत्म होते ही लोग धीरे धीरे अपने घरों में वापस पहुंच चुके होते हैं। कितने लोगों के घर में उसके बाद कोशी भी भरी जाती है और ये चीज़ नीरज को थोड़ी सी अजीब तो लगी, लेकिन नीरज अब ये देखना चाहता था कि शाम होने के बाद भी यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। मतलब हो सकता है इधर के लोग शाम के अर्घ के बाद भी कोई और अलग तरह की कोई रस्म निभाते होंगे। नीरज वहाँ से उतरकर आगे बढ़ ही रहा था कि तब तक बस ड्राइवर ने नीरज को रोकते हुए कहा, अरे भाई, आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? नीरज ने कहा, भाई मैं जा रहा हूँ आगे। बस इतना ही नीरज ने कहा था कि तब तक बस ड्राइवर ने उससे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप उधर मत जाइए, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। नीरज को उस जगह जाना ही था, वो जगह देखनी ही थी और नीरज के लिए कभी कोई एक जगह फिक्स नहीं होती थी। इसलिए नीरज ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से झूठ बोलते हुए कहा, अरे मैं इस जगह को जानता हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पर जा रहा हूँ। अब ये बात सुनकर आगे कोई कुछ भी क्यों कहता,
वो दोनों चुप हो गए और नीरज चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गया। बस भी वहां से निकल गई। नीरज धीरे धीरे उस जगह के करीब पहुंचता जा रहा था। रोशनी और हलचल इतनी ज्यादा थी कि पता पड़ रहा था कि अभी भी पूरा का पूरा घाट इंसानों से भरा हुआ है। नीरज उसी रोशनी और आवाज की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते काफी दूर तक आ गया। लेकिन जब वो घाट के करीब पहुंचा तो धीरे धीरे वो आवाजें, वो शोरगुल बिल्कुल ही अलग तरह से बदल चुकी थी। वहां पूरी शांति थी। उसके बाद नीरज का ध्यान गया घाट पर कि घाट पर जब इतने सारे लोग होते हैं तो वहां मिट्टी पर, रेत पर पैरों के निशान होते हैं, लेकिन वहां कोई भी पैरों के निशान नहीं थे। भीड़ अभी भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही थी, लेकिन बातचीत की आवाज बंद हो चुकी थी। पैरों के निशान नहीं थे। वहां छठ माता के गाने नहीं बज रहे थे। फिर ये आवाज, ये शोरगुल कहाँ की थी? नीरज को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन वो इन चीजों को देखने के लिए उस घाट के धीरे धीरे इतना करीब पहुंच चुका था कि वो उन लोगों से मुश्किल से 5 कदम दूर ही था। अब ये देखकर नीरज ने धीरे धीरे वहां के लोगों को देखने की कोशिश करना शुरू किया। लेकिन जब नीरज ने उनके चेहरे देखने की कोशिश करना शुरू किया, तब नीरज का ध्यान गया वहां किसी की भी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। औरतें जो कि लंबे लंबे घूंघटों में थीं, आदमी जो कि कई सारे हुडीज पहने हुए थे जिनसे उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बच्चे लगभग सारे मंकी कैप लगाए हुए थे, उनके भी चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। और वो जैसे जैसे उनके करीब पहुंच रहा था, उसे वहां पर कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वहां हवाएं ठंडी चल रही थीं, लेकिन जब उसकी नज़र वहां के दियों पर गई, तब उन दिए की लौ बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? ये पर्व मनाने के वक्त लगभग ठंड तो आ जाती है, लेकिन इतनी ठंड भी नहीं होती कि लोगों की वेशभूषा ऐसी हो कि वो मंकी कैप और इतने लंबे लंबे हुडीज पहनकर वहां पर खड़े हों। नीरज को ये चीज़ अब बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। आखिरकार नीरज को जब गड़बड़ महसूस हुई, तब वो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसमें से एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम तो यहाँ छठ पर्व देखने आए थे ना, तो यहाँ से बिना देखे तुम कैसे जा सकते हो? इस पर नीरज ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसने कहा, हाँ, मैं यहाँ छठी माता के दर्शन के लिए आया था और छठ पर्व देखने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ छठ पर्व नहीं कोई अलग पर्व मना रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। और इतना कहकर नीरज अब एक झटके से पीछे मुड़कर उसने सोचा वो फटाफट अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए वहां से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? तुरंत ही उस आदमी ने नीरज को फिर से आवाज दी और कहा, नीरज, तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकते। तुम तो छठ पर्व देखने के लिए इसलिए आए हो ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार छठ पर्व के ही 2 दिनों के बाद मर गया। मैं तो जानता हूँ कि तुम उनको इतना ज़्यादा मिस करते हो कि तुम उनकी याद में अब हर जगह के छठ पर्व को देखने आते हो। तो यहाँ जो हो रहा है, क्या तुम उसे नहीं देखोगे? ये बात सुनते ही नीरज को काफ़ी अजीब लगा। नीरज को यहाँ कोई कैसे जान सकता था? नीरज तो यहाँ पहली बार आया था। नीरज को अब ये बातें सुनकर
समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो जिस गड़बड़ की कल्पना अपने मन में कर रहा था, सच में वो सिर्फ कल्पना नहीं, सच्चाई थी। नीरज शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। नीरज डर रहा था। वो यहाँ से किसी भी तरह से तुरंत भाग कर निकल जाना चाहता था, लेकिन अब नीरज के पैर भी उठ नहीं पा रहे थे। नीरज वहाँ चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ उसी आदमी की बातें सुन रहा था। उसने दोबारा कहा, नीरज, तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से। तुम जानना चाहते हो ना कि हम सब जो यहाँ कर रहे हैं वो क्या है? इस पर नीरज ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। उस आदमी ने दोबारा अपनी भारी भरकम आवाज़ में उसे आगे की बात बताई। उसने कहा, हम सब यहाँ पर मरे हुए लोग हैं। हम में से कोई भी जिंदा नहीं है। हम यहाँ ऐसे ही इसी दिन पर इकट्ठा होते हैं और हम सब एक दूसरे का साथ देने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनकी मृत्यु असमय अकाल मृत्यु हुई, और हम में से ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर उनके परिवार वालों ने दफना दिया। हमारा ढंग से अंतिम संस्कार भी कभी नहीं किया गया। इस वजह से हमारी आत्माएं यहाँ पर आज भी भटकती हैं। तो हम सब ऐसे ही यहाँ पर एक दिन इकट्ठा होकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ऐसे ही तुम जैसे किसी के आकर हमारे साथ जुड़ने का इंतज़ार करते हैं। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसके हंसने की देरी थी बस। वहाँ पर धीरे धीरे सारे लोगों ने अपने अपने हुड, अपने अपने कैप्स, अपनी घूंघट को सबको हटाया और सब वैसे ही अजीब भयानक तरीके से हंसने लगे। वो पूरा का पूरा घाट उनकी भयानक हंसी से अब गूंज रहा था। नीरज इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहता था, क्योंकि अब नीरज जानता था वो यहाँ पर अगर रुका तो वो बिल्कुल नहीं बच सकता है। लेकिन नीरज अब करता तो क्या करता? वो चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तभी उसी प्रेत ने तुरंत नीरज को एक बात और कही, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला सकता हूँ। तुम उनसे एक बार मिलना नहीं चाहोगे? तभी उनकी भीड़ धीरे धीरे छटने लगी और वहाँ पर नीरज के परिवार के लोग उसे दिखने लगे। नीरज अपने आप उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा और उनके पास जाकर भावुक होकर उनसे बातें करने लगा। नीरज ने रोते हुए कहा, कहाँ चले गए थे आप लोग सब? मैं आप सबको कितना मिस करता था। मुझे कितनी याद आती थी आप सबकी। आप सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और अगर जाना ही था तो मुझे लेकर जाते। और भी बहुत सारी बातें जो भी नीरज के मन में इतने सालों से दबी हुई थी, जो कि नीरज अपने परिवार से अंतिम समय में कर ही नहीं पाया था। अब नीरज उनसे लगातार बातें किए जा रहा था और वो भी थोड़ी बहुत बातें उससे कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ बातें सुनकर नीरज को ये एहसास हुआ कि ये उसके परिवार के लोग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो जवाब दे रहे हैं उसके परिवार के सदस्य उसको ऐसा जवाब कभी नहीं दे सकते। अब नीरज को ये एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ और सिर्फ नीरज के लिए एक छलावा रचा गया है, जिससे कि नीरज यहाँ से जाने की कोशिश करना
बंद कर दे। नीरज को इस बात का जैसे ही एहसास हुआ, नीरज अब धीरे धीरे वापस से अपनी उसी कोशिश में लग गया कि उसे वहाँ से चाहे जैसे भी निकलकर वहाँ की सीमा को पार कर लेना चाहिए। लेकिन आप खुद एक बार सोच कर देखिए, अगर ऐसी किसी जगह में आप फंसे हों जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्रेतों की टोली हो, उस जगह से क्या एक आम इंसान का निकल कर आना, वो भी सही सलामत, ये कभी हो सकता है क्या? नीरज ने भी जितनी कोशिश की, उसकी सारी कोशिशें असफल हो चुकी थी। अब नीरज ये बात अच्छे से समझ चुका था कि चाहे जो भी हो जाए, नीरज अब यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल सकता। अब नीरज ने अपनी वो कोशिश बंद कर दी थी, लेकिन पता नहीं नीरज के मन में ऐसा क्या आया। नीरज ने वहाँ पर पानी के अंदर घुसकर लगातार छठ माता को याद करना, क्योंकि नीरज को उनके पूजा की सारी प्रक्रिया अच्छे से याद थी। और नीरज जहाँ जहाँ घूमने के लिए जाया करता था, हर जगह के लिए वो अपने तरफ से कुछ कुछ चीज़ें लेकर जाया करता था, जो कि वो छठ माता को और सूर्य देवता को अर्पित कर सके। और वो चीज़ें वो लेकर आया था। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अब अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं अपना आखिरी ये जो भी अर्पण करने की प्रक्रिया है वो पूरी कर सकूं। और ये करने के लिए वो धीरे धीरे पानी की तरफ आगे बढ़ा। उसमें से किसी आत्मा ने उसे पानी में बढ़ने को नहीं रोका, क्योंकि वो तो जानते थे कि अगर उसे भागना होगा तो वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। और उन्होंने उसे समय भी दिया था कि हम तुझे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मारेंगे, तो तब तक तू जो चाहे यहाँ पर देख सकता है, कर सकता है। और नीरज ने यही करने का सोचा। नीरज धीरे धीरे पानी के अंदर घुसने लगा और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। नीरज को बहुत ठंड लगने लगी, लेकिन नीरज ने धीरे धीरे छठ माता के गीत गाना, उनके मंत्रों को पढ़ना, सूर्य देवता के मंत्रों को पढ़ना, और सूर्य देवता अस्त होने के बाद भी उसने मन में सूर्य देवता को याद किया और उनसे क्षमा मांगी कि मैं आपके अस्त होते वक्त आपको अर्घ नहीं दे पाया, लेकिन ये मेरा आखिरी अर्घ मैं आपको दे रहा हूँ और छठ माता को अर्पित कर रहा हूँ, इसको आप दोनों स्वीकार कीजिए। लेकिन जैसे ही नीरज ने ये चीज़ें शुरू की, उन सबको पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक से बहुत परेशानी होने लगी और वो सब मिलकर चिल्लाने लगे, बस कर, रुक जा, मत कर ये, चुप हो जा। वो सब एक साथ भयानक आवाज़ों में लगातार चिल्लाए जा रहे थे। नीरज को उनके बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और नीरज को ये बात समझ में भी नहीं आ रही थी कि उसके ऐसा करने से उनको तकलीफ हो रही है। नीरज तो बस अपनी श्रद्धा छठ माता और सूर्य देवता की तरफ दिखा रहा था। अपना आखिरी पूजा करके अर्घ देकर तो उसने उस काम को जारी रखा। उसने वहीं घाट पर जो भी दिए पड़े थे, उन्हीं दियों को उठाकर उनकी आरती भी शुरू कर दी। बाकी की सारी चीज़ें वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसे तरीका पता था वो सब करता चला गया। और तभी अचानक से नीरज का ध्यान पानी की तरफ गया और नीरज ने ये देखा कि वो जैसे जैसे वो जल अर्पण कर रहा है, वैसे वैसे वो पानी नीचे नदी की पानी में गिरकर मिलकर सफ़ेद दूध की तरह बनता जा रहा है। और वो धीरे धीरे नीरज के चारों तरफ एक घेरा सा बनाते जा रहा है। वो शैतान, वो भूत प्रेत उसकी तरफ जब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब नीरज का ध्यान उनकी तरफ गया कि वो पूरा पानी जहाँ तक सफ़ेद है
वो चाह कर भी उस जगह पर नहीं आ पा रहे। मतलब नीरज को ये बात समझते देर नहीं लगी कि छठ माता और सूर्य देवता ने उसके इस अर्घ को स्वीकार किया है और वो खुद उसकी रक्षा कर रहे हैं। और नीरज ने इस काम को जारी रखा। नीरज ने पूरे श्रद्धा से अपनी पूजा को संपन्न किया और उसके बाद भी वो पानी में से निकलकर बाहर नहीं आया। वो लगातार वहीं पानी में बैठकर पूरी रात ऐसे ही छठ माता के गीतों को गाता रहा और वहाँ सोहर गाया जाता है। नीरज को सब कुछ याद था। वो सब कुछ लगातार एक के बाद एक श्रद्धापूर्वक गाते जा रहा था, मंत्र बोलते जा रहा था। ऐसे ही करते करते उसकी पूरी रात बीत चुकी थी। अब बस सुबह का सूर्य उदय होने ही वाला था। नीरज को ये बात अच्छे से पता थी कि सुबह भी सूर्य उदय के वक्त छठ माता और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। नीरज ने ये कार्य किया और जैसे ही उसने ये कार्य संपन्न किया, आंखें बंद करके वो छठ माता और सूरज देवता को जैसे ही याद करके और उसने अपनी आंखें खोली, वहाँ से वो सारी भीड़ गायब हो चुकी थी। नीरज को छठ माता और सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल चुका था। उसी वक्त नीरज ने वहीं उसी नदी में खड़े खड़े उसके बाद से संकल्प लिया कि अब वो खुद हर साल छठ पूजा ज़रूर करेगा, क्योंकि वो खुद ऐसी महिमा, ऐसी कृपा का आभास कर चुका था जो कि हर व्यक्ति को शायद ही होता है। और नीरज उस दिन के बाद से और भी ज़्यादा छठ पूजा और छठ माता से जुड़ चुका था। उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी और ज़्यादा बदल चुकी थी। एक कमी जो उसके ज़िंदगी में थी वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके अटूट श्रद्धा और विश्वास का फल छठ माता ने सिर्फ इस एक बार नहीं, उसके ज़िंदगी में एक के बाद एक बड़े बड़े बदलाव लाकर हमेशा उसको दिया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे प्यारे दोस्त मुझे और मोटिवेशन देना चाहते हैं आप सबके लिए कुछ और नया, कुछ और बेहतर लाने के लिए, तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन के माध्यम से आप मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, तो मैं आपकी दोस्त आपकी उस कहानी पर विश्वास करके अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।